छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ऐसे कई मंदिर हैं जिसकी मान्यता काफ़ी खास है। बिलासपुर में भी देवी का एक अनोखा मंदिर है जहां माता को नारियल, फूल, पूजा सामग्री का चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि यहां प्रसाद के रूप में कंकड़ व पत्थर चढ़ाया जाता है। इस अनोखी परंपरा का पालन सदियों से किया जा रहा है। आइए देखते हैं इस मंदिर की पूरी कहानी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के एक हमतराई क्षेत्र में स्थित बगदाई मंदिर, जिसे वन देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, एक अनोखी धार्मिक परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भक्तजन देवी मां को प्रसन्न करने के लिए फूल, नारियल या मिठाई जैसे पारंपरिक चढ़ावे नहीं चढ़ाते, बल्कि पत्थर चढ़ाने की परंपरा निभाई जाती है। मंदिर की मान्यता हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ वन देवी जी हैं जो पुरातन से चलते आ रहे हैं। यहाँ बीच जंगल में था और आसपास के लोग अपनी मनोकामना के लिए यहाँ गोटा पत्थर चढ़ाते थे और उसी में आस्था करके अपना मनोकामना पूर्ण करते। तो गोटा ही क्यों चढ़ाया जाता था? गोटा इसलिए चढ़ाते थे क्योंकि ये जंगल था और जंगल में केवल गोटा ही था और गोटा के बीच में ही माता जी की मूर्ति थी और आसपास के लोग यहाँ आते थे। पुराना पूर्वजों के लोग जो पुरातन ज़माना से चलते आ रहे हैं, उसी को अभी के नया पीढ़ी लोग चढ़ा करके अपना मनोकामना पूर्ण। ऐसी मान्यता भी है कि मनोकामना पूरी होती है जो गोटा चढ़ाने के बाद भी मनोकामना निसंदेह पूर्ण होते हैं। वन देवी के लिए और क्या प्रचलित किया जा गया है मंदिर में, और क्या विशेष है इस मंदिर में? मंदिर में विशेष वन देवी के लिए मनोकामना पूर्ण करते हैं। नवरात्र में ज्योति जलाते, ज्योति कलश जलाते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। छत्तीसगढ़ के पूरे अंचल के लोग यहाँ दिन ही दिन माता जी की कृपा से ज्योति कलश बढ़ते जा रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण हो। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और लोगों की आस्था का प्रतीक है। ये यहाँ वन देवी का वास है और लोग यहाँ पर भारी संख्या में लोग आते हैं, खास करके गुरुवार और मंगलवार को, और गोटा पत्थर चढ़ा के यहाँ पर मनोकामना पूर्ण की जाती है। ऐसा विश्वास है लोगों का यहाँ पर कि हम जब पत्थर चढ़ाते हैं तो माता हमारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। लोग मानता मानते हैं तो भी पत्थर चढ़ाते हैं और जब मानता पूरी हो जाती तो भी वे लोग पत्थर चढ़ाते हैं। आप आज दर्शन करने आए, कैसा महसूस होता है? मैं तो हमेशा आती हूँ और मुझे बहुत ही शांति महसूस होती है यहाँ पर। जब भी मन उदास होता है, विचलित होता है, तो मैं यहीं आती हूँ माँ के शरण में और मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। यहाँ आने से बहुत शांति मिलती है और आने ज्योति जलवाते हैं हम लोग दोनों पर्वों में, और हम लोग 25 साल से यहाँ पे हैं। छोटी सी मंदिर थी उस समय, एकदम मतलब यहाँ पगडंडी थी, कोई रोड वोड कुछ नहीं था, एकदम कुछ ही मतलब मकान था। तब से है देवी, 25 साल से हम लोग देख रहे हैं और दोनों पर्वों में आते हैं, दर्शन करते हैं। और वन देवी में 5 गोटा भी चढ़ाते हैं, वो मान्यता है यहाँ पे। जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो भी चढ़ाते हैं, वो नहीं हो जाने के बाद भी चढ़ाते हैं। और यहाँ बहुत भजन कीर्तन हर रोज़ होती रहती है, मंगलवार गुरुवार को तो होते ही है। मंदिर में वन देवी को विशेष प्रकार के पत्थर, जिन्हें चमरगोटा पत्थर कहा जाता है, मां को अर्पित किए जाते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार खेतों में पाए जाने वाले इन पत्थरों को देवी मां अत्यंत प्रिय मानती हैं। यहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवी मां के चरणों में 5 पत्थर चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वन देवी इन चढ़ावे से प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। पहले क्या है, जितने सर आसपास के ग्रामीण हैं, बिरकोना, बैमा, इधर के लोग जब बिलासपुर काम करने आते थे, पहले बिलासपुर सिटी हुआ करता था, अब इधर सब ग्रामीण थे, यहाँ पगडंडी रास्ता था सर। तो जितने लोग आते थे यहाँ अपने काम करने के लिए बिलासपुर जाते थे, तो सुबह जाते समय 5 गोटा चढ़ा के जाते थे और आते समय उनका काम सफल होने के बाद फिर वापसी में घर जाते समय फिर 5 गोटा चढ़ा के आते थे। ऐसी हमारे बुजुर्गों लोग बताए थे। और यहाँ पहले तो छोटी झाड़ियों का जंगल हुआ करता था, उस समय हम लोग भी नहीं जानते, लेकिन उसका जो मान्यता था वो बरसों पुराना चलते आ रहा है। उसी को हम लोग फिर बाद में मंदिर का निर्माण किए। पहले वन देवी बोलते थे और उसका अब पंच है कि बगदाई माता के नाम से अभी जाना जाता है। और अभी हर नवरात्रि में सर 1000 से 1200 के बीच ज्योति कलश प्रज्वलित होता है और बाकी भजन कीर्तन का कार्यक्रम हर गुरुवार को प्रतिदिन, चाहे नवरात्रि रहे या ना रहे, हर गुरुवार को भजन और हर मंगलवार को यहाँ भव्य रामायण का कार्यक्रम रखा जाता है सर। आदिवासी लोगों का के साथ साथ सर अपने जितने ग्रामीण एरिया के लोग थे वो इसको मानते थे, क्योंकि बिलासपुर सभी को काम के लिए आना पड़ता था सर, कि चाहे कुछ किसी भी काम के लिए हो, वो आते जाते थे। तो यहाँ 5 पत्थर चढ़ा के जाते थे और वापसी जब काम करके आते थे तो भी 5 पत्थर चढ़ा के अपने घर की ओर जाते थे।
उनका हर काम बराबर होता था। यहाँ बहुत पुरानी, पहले ये घनघोर जंगल था और जंगल में यहाँ लोग जानवर वानवर चलाने के लिए आते थे। यहाँ ये बस्ती जो अभी बस्ती दिख रही है, यहाँ कोई बस्ती नहीं था और यहाँ पता नहीं सब पत्थर चढ़ा रहे थे एक दूसरे को देख देख के। तो फिर एक बुजुर्ग बताया कि माता बनदेवी है और यहाँ गोटा चढ़ाने से मनोकामना पूरा होता है। और उसके बाद यहाँ जब छोटी बस्ती बसी है तो बस्ती मिलकर एक समिति गठित करके और समिति गठित करके आज ये मंदिर को इतना दूर तक खिलाए हैं। और वास्तविक में देखा गया है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपनी जो भी मनोकामना माता जी के में अपना अर्जी रखते हैं और निश्चित रूप से होता है। और वो आज मैं मंदिर समिति से जुड़ा हुआ हूँ, देखता हूँ कि पर्व में आते हैं वहाँ के अपनी जो भी मन्नत है पूरा हो गया करके यहाँ जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। और मंदिर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, हर पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ भोग भंडारा 9 दिन तक के नवरात्रि में भोग भंडारा रहता है और लोग बढ़ चढ़ के इससे भाग लेते हैं। ये बगदाई मंदिर में बहुत पहले से ही चमरकोटा नामक पत्थर चढ़ाते हैं और मान्यता यह है कि जो भी यहाँ से गुजर रहे थे पहले उन लोग अपना मान्यता लेके चमरकोटा पत्थर चढ़ाते थे और कुछ दिन बाद उनका मान्यता पूर्ण हो जाता था तो आके फिर मंदिर में फिर से चढ़ाते थे। क्या कारण है पत्थर चढ़ाने का? अब कारण तो बता नहीं पाएंगे, बुजुर्ग लोग जो मान्यता जो चलाते आ रहे हैं उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कितने वर्ष पर कोई इसके परिक्रमा किया? तो सर ये 2010 के आसपास से मंदिर का शुरुआत हुआ है और ये तो 95-96 से है। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये एक जंगल हुआ करता था, तब से मंदिर चल रहा है। सदियों पुरानी इस परंपरा का पालन आज भी पूरे भक्ति भाव से किया जाता है। यह मंदिर न केवल आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए बल्कि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का केंद्र है। खमतराई का यह मंदिर देवी मां के प्रति अनूठी भक्ति और विश्वास का प्रतीक है, जहां भक्तजन अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ पत्थरों को अर्पित कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। CGNN के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।